जब से इसने स्टोर पे काम शुरू किया है एक धड़का सा लगा रहता है। बेहतर है कि 2 बोल बढ़वाकर वालिदैन के फर्ज से फारिग। सज्जल ने बताया नहीं आपको? फरहीन के हाथ में कुछ सामान था और वो जा रही थी इसके साथ। आंटी मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। जब मैं घर आई तो वो पहले से यहाँ मौजूद थी और आप तो जानती हैं उनके पास चाबियां होती हैं घर की। उसने पैसे देने से मना कर दिया मतलब? बड़ी तुम्हें पता तो है कि इस वक्त मार्केट कितनी डाउन है। वो कुछ महीने से तो प्रॉफिट तक नहीं आया। इस वाले डब्बे में तो मैंने तेरी शादी का जेवर बना के रखा था, ये भी ले गई। ये सब ना तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है जो आज हम इस मुश्किल में आए हैं। देख देख के पत्थर हो गई अखियां। हमाद साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह आपके लायक नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? मैं बेवा हूँ, सब कदर मशहूर हूँ। आप जवान हैं, हमसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे दरमियान बहुत फर्क है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। आपको मुझसे बेहतर कोई बहुत अच्छी मिल जाएगी। कहाँ जा रही हो माहम? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर जाकर मेरी अम्मी से कोई ऊंची आवाज में बात करे, गवारा नहीं है मुझे। एडवांस की बात करता हूं, है तो मुश्किल ही, क्या पता मान जाए। अस्सलाम वालेकुम हेरा बाजी, कैसी हैं आप? तुम खैरियत छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। पता है हम्माद भाई ने एक लड़की पसंद कर ली है। बाजी ये तो जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा है कि उन्होंने खुद लड़की पसंद कर ली। अब घर घर जाके लड़कियां नहीं देखनी पड़ेंगी और अम्मी भी परेशान नहीं होंगी। अरे वो सब तो ठीक है, मगर हमें भी तो पता चले कि लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका खानदान कैसा है, घर बार कैसा है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना। हम्माद हमारा इकलौता भाई है, ऐसे तो नहीं हम उसका रिश्ता किसी लड़की के साथ भी कर सकते कि हम्माद की पसंद है। हेरा बाजी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम्माद भाई ने खुद पसंद की है, कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। और बिना मिले बिना देखे आप कैसे कह सकती हैं उनकी पसंद अच्छी है या बुरी? अरे ये बात मैं और तुम तो समझ रहे हैं, मगर अम्मी को कौन समझाए, वो तो परेशान होके बैठी नहीं है। अम्मी भी ना हर बात पर परेशान हो जाती हैं। अच्छा तुम हमाद भाई से बात करो ना, पूछो तो सही कि ये लड़की कौन है। हेरा बाजी मुझे इस सब में घसीटने की ज़रूरत नहीं है, और अम्मी है ना उनसे कहे हमाद भाई से पूछ लेंगी।
मेरे तो अपने घर में बहुत मसाइल चल रहे हैं। सजल, कुछ हुआ है क्या? बस आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। खैर आप ये सब कुछ छोड़ें, आप अम्मी से कहें कि हमाद भाई से पूछें। मैं क्या अम्मी से बात करूं? वो अम्मी को कुछ बताया ही नहीं रहा, टाल मटोल किए जा रहा है। और अम्मी है कि मुझे परेशान कर रही हैं कि सज्जल से पूछो, भाई को फोन किया, भाई से कुछ पूछा। तुम ही पूछ लो ना अम्माद भाई से, तुमसे तो वो कुछ नहीं छुपाते, तुम्हें तो बता ही देगा लड़की कौन है। हूँ नहीं, अभी फोन करो। अच्छा ना हेरा बाजी, वक्त मिलता है तो करती हूँ मैं उन्हें कॉल। और वैसे भी भाई से ये सब पूछना, पता नहीं आप लोग मुझसे क्या करवा। कर लूंगी मैं उन्हें फोन। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब पता नहीं लड़की कब फोन करेगी। आंटी, आंटी, हाँ बाथरूम में हूँ, आ रही हूँ। क्या है? 5 लाख रुपए हैं जो मेरे पास रखे थे, तो सोचा आपको दे दूं, घर के अखराजात और रेंट वगैरह में काम आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम रहने दो, अशर खुद ही कोई बंदोबस्त कर लेगा। मैं भी तो इस घर का ही फर्द हूँ, और इस घर की परेशानी मेरी भी तो परेशानी हुई। रख लें। ताकि तुम मुझ पे एहसान करो और बाद में अशर को जिताओ, ताकि वो दिन रात तुम्हारी तारीफें कर करके मुझे शर्मिंदा करता रहे। यही चाहती हो ना तुम? नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अशर को तो पता भी नहीं है। मैं क्यों उन्हें बताऊंगी? आपके और मेरे दरमियान है बात। मैं अशर को नहीं बताऊंगी, आप भी मत बताइएगा। रख लें। क्या कहूँ मैं, मेरी तो अपनी बेटी, सकी बेटी ने रुसवा कर दिया मुझे। अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ मैं। आप परेशान मत हो आंटी, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मेरा बेटा वहां परदेश में दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उस बेहिस लड़की को सब कुछ लूटते हुए ना इस बात का एहसास नहीं हुआ। शुक्रिया बेटा। मैं देखती हूँ आंटी। क्या हुआ? हाँ? सीधा बंदा हूँ, सीधी बात करता हूँ। सीधी बात यह है कि मुझे आप बहुत पसंद है और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ।
बेशरम बेहया लड़की, गैर मर्दों के साथ गाड़ियों में घूम रही हो। तुझे अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया? भाई वो हमाद है, वो मेरे बॉस स्टोर के ओनर। वो इतना शोर मचाया हुआ है। पूछो इससे, इसने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। गैर मर्दों के साथ गाड़ियों में घूम रही है, बातें कर रही है। मैं क्या सुन रही हूँ माँ? भाई वो हमाद मेरे बॉस है। बकवास बंद करो अपनी। इसीलिए कहा था ये बेहुदा जॉब छोड़ दो। इसी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर निकाला तो। और रुशना, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। कोई भी लूला, लंगड़ा, अंधा जो भी मिले इसका रिश्ता करो और घर से निकालो। मैं इसको इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं भाई प्लीज ऐसा नहीं करे, खुदा गवाह। गुनाह के काम में खुदा को गवाह नहीं बनाते, समझी तुम? आमिर की माँ की तो 2 दफ़ा मुझे कॉल आ चुकी है, मगर मैं ही हूँ कि टाल मटोल किए जा रही हूँ। क्यों क्यों टाल रही हो तुम? भाई तुम पैसे रिश्ते कराने के लिए लेती हो ना, टालने के लिए तो नहीं लेती हो। तो मैं कौन सा खुशी से कर रही हूँ ये सब, मगर तुम्हारी फनहीन ने जो चांद चढ़ाया है ना, अगर इस बात की खबर उनको जरा सी भी लग गई ना तो। इसीलिए बुलाया है मैंने तुम्हें कि ऐसी कोई खबर ना वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि फरहीन के कारनामों का कोई भी असर मेरी अलीजे की जिंदगी पर पड़े। इस बात के बारे में तो तुम्हारी फरहीन को सोचना चाहिए था, लेकिन क्यों भाई, रिश्तों के तो खून सफेद हो गए हैं ना। अच्छा छोड़ो ना, तुम बात करके तो देखो। अच्छा मैं करूंगी बात, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान मत हो। मुझे पता था तुम अपने फैसले के बारे में जरूर सोचोगी। ठीक कहा आपने, मुझे सोचना चाहिए था आपसे मिलने से पहले। तुम रो क्यों रही हो? ये रोना तो मेरी किस्मत में लिखा जा चुका है, सिर्फ आपकी वजह से। हमाद, क्या बातें कर रही हैं आप? कहा था कि मुझसे दूर रहे। एक इज्जत ही तो थी मेरे पास, वो भी आज आपकी वजह से दागदार हो गई। मैं कल से ना तो जॉब पर आऊंगी और ना ही आप मुझसे इसकी वजह पूछेंगे। माहम, हुआ क्या है? महसूस तो मैं थी, आज आपकी वजह से अपने भाई की नजरों में बच चलो ना बढ़ के दावी हो गई। अब ना आप कभी मेरे सामने आएगा और ना ही मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। मर गई मैं आपके लिए। माहम हेलो। महसूस तो मैं थी,
आज आपकी वजह से अपने भाई की नजरों में बदचलन और बदकिरदारी हो गई। अब ना आप कभी मेरे सामने आएगा और ना ही मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। मर गई मैं आपके लिए। ये रोना तो मेरी किस्मत में लिखा जा चुका है, सिर्फ आपकी वजह से। अम्माद, एक इज्जत ही तो थी मेरे पास, वो भी आज आपकी वजह से तार-तार हो गई। मैं कल से ना तो जॉब पर आऊंगी और ना ही आप मुझसे इसकी वजह पूछेंगे। आज आपकी वजह से अपने भाई की नजरों में बदचलन और बदकिरदारी हो गई। अब ना आप कभी मेरे सामने आएगा और ना ही मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। मर गई मैं आपके लिए। अम्मी, 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 हाँ हमाद, अम्मी, कहीं जा रही हैं आप? तुम्हारे पास से आ रही थी, मुझे जरा छोड़ाओ। कहाँ पे? सजल की तरफ। काफी दिन हो गए, से ढंग से बात नहीं हुई है ना। ब्याही बेटियों की तो खुद ही खबर रखनी पड़ती है। जी मैं आपको वहाँ छोड़ाऊंगा, पहले आप मेरे साथ चलें। कहाँ? मैं गाड़ी में बता दूंगा, आप चलें तो सही। अरे बेटे, लेकिन कहाँ जाना है? मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, प्लीज मेरे साथ आए। चलें, आ जाएं, आ जाएं। अरे कोई जरूरत नहीं, चुपचाप घर में बैठी रहो। अपने सारे शौक अपने ससुराल में जाके पूरे कर ले, वो भी तब अगर तुम्हारा शौहर इजाजत दे तो। अलीजे, यहाँ क्यों बैठी हो? ठीक हो ना? इस घर में सब अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन मैं क्या अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकती? करें सब कुछ फरीन आपी और सजा मुझे मिले। कितने मजे से वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं और सारी पाबंदियां मुझ पे लग रही हैं। मैंने ऐसा क्या किया है? अलीजे प्लीज मेरी बात तो सुनो। इस वक्त मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। बहुत रोना आ रहा है मुझे। ऐसे कैसे जा सकते हैं? ना उन लोगों को कोई खबर है, ना तुम्हारी बहनों को पता है। हमाद, क्या हो गया तुम्हें? जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो उन्हें खबर भी हो जाएगी। शरीफ लोग ऐसे मुंह उठा के रिश्ता मांगने नहीं चले जाते हैं, कोई तरीका होता है। हम ही तरीके से जाकर बात करेंगे, बेफिक्र हो जाए अम्मी। ये तरीका है? ऐसे जाएंगे खाली हाथ? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रही हैं आप। बताएं जल्दी, क्या ऐसे मौके पे क्या लेकर जाते हैं? बताइए, बताएं अम्मी, लेट हो रहे हैं, जल्दी। रहने दें आप, मैं खुद जाकर कुछ ले आता हूँ। उन लोगों से कहो कि कल ही आ जाए ना। छोटी मोटी जो भी रस्म करनी है वो आके कर ले, बाकी का धूमधाम अशर के आने के बाद देख लेंगे। अच्छा, जैसा उन्हें मुनासिब लगे। बस समिया, दुआ करो कि ये रिश्ता हो जाए। एक बार मेरी अलीज़े रुखसत होके अपने घर चली जाए ना, तो तुम देखना, मैं तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दूंगी, बल्कि अपनी दिल की खुशी से ना और पैसे भी दे दूंगी। हाँ हाँ, बस अल्लाह वो दिन तो दिखाए ना। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। चलो, खुदा हाफिज। आंटी, शुगर हाफ स्पून। हाँ, आंटी, किसका फोन था? समिया आंटी का? हाँ, मैं अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं ना, कम है। अल्लाह ने मेरी अलीज़े का रिश्ता इतनी अच्छी जगह जोड़ दिया।
परसों आ रहे हैं वो लोग। अलीजे को अंगूठी पहनाएंगे और कुछ तोहफे भी लेकर आ रहे हैं। घर के लोग होंगे बस। हमें भी तो कोई इंतजाम करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे पास तो बस आज का और कल का ही दिन है। जी, बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अलीज़े बहुत खुश रहेगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ भी तैयारी करनी हो, कुछ भी करना हो। अगर वो लोग अलीजे को अंगूठी पहनाएंगे तो हमें भी लड़के को अंगूठी पहनानी पड़ेगी ना। हाँ, शायद आप फिर भी एक बार समिया आंटी से पूछ लीजिएगा ना। हाँ, पूछती हूँ मैं उससे। उसने बताया था मुझे उनके खानदान में यही रस्म है कि वो लड़की वालों के घर आते, अंगूठी पहनाते, मिठाई खिलाते और उसी दिन शादी की तारीख रख लेते। ज्यादा नमूद और नुमाइश के कायल नहीं है वो लोग। ये तो अच्छी बात है। नुमाइश करके हासिल भी कुछ नहीं होता, बल्कि उलझनें बढ़ जाती हैं दोनों तरफ। मैं ये खबर अपने बेटे अशर को तो सुनाऊं। मेरे बच्चे को कोई तो खुशी की खबर मिले। अलीजे कहाँ है? किसका फोन है? अशर का है, दो मुझे। नहीं, अम्मी का फोन है। अच्छा, ठीक है, तुम कर लो बात, मैं अशर को फोन कर लेती हूँ। जी। अंगूठी का क्या करूं मैं? अशर से बात करती हूँ ना। फोन बिजी आ रहा है इसका। जैसे कि मैंने कहा, मैं अपनी वालदा के साथ आया हूँ और हम माहम के रिश्ते के लिए। जी, तो इस तरह से हम एक दूसरे को कैसे समझेंगे? और मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतना नाराज क्यों लग रहे हैं? ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है रचना? ठहरो, मैं देखता हूँ। तेरा रास्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। अरे, अम्मी ताक लगा के बैठी हुई थी, फोन ऑन हुआ नहीं कि कॉल करनी शुरू कर दी। नहीं करनी बात भाई अभी। फरीन, शूट पर जाना है मुझे और यही कुछ ढंग की शर्ट्स है मेरे पास, धुलने वाली हैं। एटलीस्ट मेरे कपड़े तो धो दिया करो। क्या मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी मैंने? फरीन, सब औरतें करती हैं। भाई ये सब काम आम औरतें करती हैं, मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ। बल्कि एक काम करो, ये कुछ मेरे भी कपड़े, ये सब लेकर जाओ, लॉन्ड्री में देकर आओ, जाओ। लॉन्ड्री में? हाँ, तो और कौन धोएगा कपड़े? फरीन, तुम क्या हो गया समीर? तुम्हें नहीं पता ये सब काम मैं नहीं करती हूँ? मुझसे प्लीज एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन यार मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मुझसे कोई बहस मत करना। यार, अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? फरीन, शौहर हूं मैं तो। अम्मा, फरहीन, अब ये सब मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मैंने तुमसे कहा मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाओ, और मेरी उम्मीदों का क्या? जैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे खाने पर। कितने दिन हो गए तुमने मुझे चाइनीज नहीं खिलाया, आज हम चाइनीज खाएंगे बाहर। घर देख रही हो, हालत देखो कितना गंदा हो रहा है। और ये किचन, ना किचन साफ है और हम जाकर बाहर खाना खाएं। फरीन, तुम एटलीस्ट घर में खाना ही बना लिया करो। मैं घर में खाना बनाऊं? हाँ तो क्या हुआ तुम्हारे उन लंबे लंबे वादों का?
जो तुमने मुझसे किए थे कि तुम मुझे इस घर की मलका बना के रखोगे, मेरा ख्याल रखोगे, मुझे एक तिनका नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आगे पीछे मुलाजिम घूमेंगे मेरे। क्या हुआ उन सब बातों का? झूठे ख्वाब दिखाए थे ना तुमने मुझे। 4 दिन नहीं हुए समीर मुझे इस घर में शादी होकर आए हुए, और तुम चाहते हो कि मैं इस घर का काम करूं, ये बर्तन धोऊं, खाने बनाऊं, ये तुम्हारी शर्टें इस्त्री करूं बैठकर। ये सब तो मैंने अयाज के घर में भी नहीं किया था। ये कदम किए तुमने मेरी। फरहीन, अब नहीं ऐसी, यकीन करो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे दिल की नहीं, इस घर की भी मालिक हो। अपना मुंह ठीक कर लो प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, हम खाने पर जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। यार कह तो रहा हूं, आई एम सॉरी। अच्छा तुम आज मेरा वाला फेवरेट सूट पहनना, जो तुम पर बहुत अच्छा लगता है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तैयार हूँ। ओके। अच्छा ये शर्ट तो प्रेस कर दो। खुद कर लो, टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ चीजें लेकर आया हूँ। बताएं, सही है या कुछ और लेकर आना है? बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बहनों को नहीं पता है क्या? तो रास्ते में लोहेगा सज्जन को, मुझे पता चलेगा तो बहुत नाराज हो। नहीं नाराज होंगी वो, और बिल्कुल वक्त नहीं उन्हें पिक करने का। अभी हम सिर्फ रिश्ते के लिए जा रहे हैं अम्मी। जब बात पक्की करने जाएंगे तो ले लेंगे रास्ते से सचल और हीरा को भी। बात पक्की? अभी हम उन लोगों से मिले नहीं, तुम बात पक्की करने की बात कर। तुम्हें कैसे यकीन है वहां करेंगे? ना बोलने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। मुझे पता था तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। वो अम्मी आप बहुत सवाल कर रही हैं। आप चलिए वहां पे, आपको खुद सब समझ आ जाएगा। ठीक है नासिर, मेरे ख्याल से अब हम अल्लाह का नाम लेकर शादी की तारीख तय कर लेते। दिन तो जुम्मे का ही होना चाहिए, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, और जुम्मे का दिन तो मुबारक दिन होता है। बिल्कुल, इसी महीने की कोई तारीख तय कर लेते हैं। इस महीने बहुत जल्दी नहीं है नासिर? हसना, और कितनी देर करनी है? नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए। इसी महीने का कोई जुम्मा देखकर हम शादी का दिन रख लेते हैं। हमने कौन सा धूम धड़क्का करना है? एक लड़का और लड़के की दूसरी शादी है, ये जितनी जल्दी हो जाए उतनी बेहतर है। दानिश बेचारा बच्चे संभालते संभालते हलकान हो गया। अच्छा है घर वाली आएगी तो वो भी अपने काम पे ध्यान देगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वैसे भी हमारी माँ हमको बच्चों से बहुत प्यार है, इंशाल्लाह सब संभाल लेगी। कसम से भाई, आपने तो ये कह के हमारी परेशानी दूर कर दी। हम अपने भाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे आप बेफिक्र हो जाए, अल्लाह बड़ा कारसाज है। बस तो फिर तारीख दे दीजिए ना। शरई तरीके से सादगी से सब हो जाएगा इंशाल्लाह। इनको बता दें कि हम जहेज नहीं दे सकते। बस इसी महीने का जुम्मा देख के रख लेते। 20-22 दिन बाकी रह गए, इस दौरान हम थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लेंगे। हमें जहेज की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। क्यों नासिर भाई, ठीक है ना?
जी भाई साहब, बिल्कुल जैसे आपकी खुशी। अब जबान दे दी है तो आप जब चाहें रुखसती कर लेंगे। इस वक्त कौन आया है? मैं देखती रुको, मैं देखता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाए अम्मी। किस लिए आए आप लोग यहाँ? मैं अपनी वालदा के साथ आया। बेहतर होगा हम अंदर बैठ के आराम से बात करें इस बारे में, बनिस्बत दरवाजे पे बात करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। आपको जो भी बात करनी है यहीं कीजिए, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ खड़े रहकर कैसे बात कर सकते हैं? आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए, आपको इस तरह बात करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने कहा, मैं अपनी वालदा के साथ आया हूँ और हम माहम के रिश्ते के लिए। जी, तो इस तरह से हम एक दूसरे को कैसे समझेंगे? और मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतना नाराज क्यों लग रहे हैं? ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है रचना? ठहरो, मैं देखता हूँ। मोहतरमा, मुझे अपनी बहन के साथ आपके बेटे का रिश्ता नहीं करना, क्योंकि ये एक नंबर का। अरे क्या हुआ नासिर? कौन है ये लोग और किसके रिश्ते की बात हो रही है? माम के? अब नहीं हमीद भाई, मैं शादी की तारीख दे रहा हूँ और दूसरे रिश्ते वालों को बुलाया हुआ है। लड़की के रिश्ते की बात हो रही है? जी, मेरे साले के साथ। अब नहीं हो रही, आप इन्हें मना कर दीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? और तुम जाओ यहाँ से। आप कैसे माहम की शादी किसी और से कर सकते हैं मेरे अलावा? क्यों नहीं कर सकता? बहन है वो मेरी, और मुझे ही हक है उसके बारे में फैसला करने का। अम्माद, ये सब क्या है? कहाँ लेकर आ गए बेटे हमें? माहम अपने भाई से बात करो, उनको बताओ कि हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। मैं अपनी वालदा को ले आया हूँ माहम। ओ, तो यहाँ ये कुछ हो रहा है? नासिर मियाँ, आपकी बहन पहले से वादे वईद कर चुकी है और हमें यहाँ बुलाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुशना, तुम तो बहुत कहती थी तुम्हारी नंद बेजबान गाय है, तुम्हारे और तुम्हारे शौहर की बहुत सुनती है। ऐसी होती है बेजबान जो किसी से चक्कर चलाकर उसको घर भी बुला लेती है। नहीं शमसा भाभी, गलत कह रहे हैं ये लोग। अच्छा, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है और अब भी तुम कह रही हो ऐसा कुछ नहीं है? अम्मा, यहाँ से चलो तुम। एक मिनट, तुम यहाँ से जाते हो या मैं खुद निकालूं तुम्हें? जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ चलो यहाँ से इसी वक्त। इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ से। हमें यहाँ पे रिश्ता नहीं करना, हमें ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। चलो यहाँ से। हमीद भाई, मेरी बात तो सुनिए। अरे हमने तो तर्स खाया था कि बेवा लड़की सवाब का काम है, चलो इस बेचारी का घर बच जाएगा, लेकिन तोबा तोबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। बेवा?
अम्मी मेरी बात तो सुने। कहने सुनने को क्या बचा है? मैंने मना किया था, इस तरह मुंह उठा के लड़की का रिश्ता कैसे लेने आ सकते हैं हम? और वो लोग किसी और से रिश्ता करा रहे थे और हम सवाली बन के आ गए। तेरी बेइज्जती कराई तुमने हमाद। गाड़ी खोलो, जल्दी करो, जल्दी चलो। कोई बात नहीं करना मुझसे। यार, इस कार्ड को भी अभी एक्सपायर होना था। वो फ्री। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बिल देने वाली हूँ तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसी बातें कर रही हो, शर्मिंदा करवाओगी मुझे। मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया है। तो समीर, यहाँ लेकर आने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था ना। नहीं पता था ना मुझे। पता होता तो क्या लेकर आता। प्लीज बस लास्ट टाइम कर दो। हद होती है समीर। क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? बस लास्ट टाइम कह रहा हूँ ना, प्लीज बस इस बार दे दो। ये लो पकड़ो। और आज के बाद ना मुझे कहीं भी लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। तुम इस तरह की बातें करती हो।